नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में आज चौथे दिन 18 प्रत्याशियों ने 24 नामांकन पत्र दाखिल किया। अभी तक 24, अब भारती द्वारा 31 नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के सामने प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिसमें पाटन से 3 उम्मीदवारों ने नामांकन अब तक दाखिल किया। बरगी विधानसभा से 4 उम्मीदवारों ने दाखिल किया। पूर्व विधानसभा से 3 नामांकन, कैंट विधानसभा से 5 नामांकन दाखिल किया। पश्चिम विधानसभा से नामांकन दाखिल हुए हैं। नामांकन की प्रक्रिया यूं ही 30 तारीख तक चलती रहेगी। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। लगातार अभी की जा रही है। फिलहाल फॉर्म रिसीव किया जा रहा है, तो फॉर्म 12D रिसीव किया जा रहा है। तो जो पोलिंग पर्सनल हैं, फर्स्ट ट्रेनिंग के दौरान उनसे आवेदन पत्र भरवा के प्राप्त कर लिया गया है। उसका परीक्षण करके फिर उसमें बैलेट इशू किया जाएगा और सेकेंड ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग सेंटर पे ही फैसिलिटेशन सेंटर बना के वहाँ पे पोस्टल बैलेट उनको कास्ट कराया जाएगा। इसी प्रकार से 12D का जो बेसिकली होम वोटिंग के लिए जो फैसिलिटी दी गई है, कल तक लगभग 2000 से ज़्यादा आए थे। एग्जैक्ट फिगर में अभी आपको जो प्राप्त हुआ है, क्योंकि कल अंतिम तिथि थी उसकी, तो जो फाइनल फिगर आया है उतने फॉर्म हम लोगों को मिले हुए हैं। उन फॉर्म्स का परीक्षण होने के बाद जो फॉर्म पूर्ण रूप से भरे हुए पाए जाएंगे उसमें फिर होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, और ऐसे फॉर्म जो अपूर्ण पाए जाएंगे उसका रिजेक्शन होगा, तो ऐसे वोटर को पृथक से जानकारी दी जाएगी कि उनको होम वोटिंग की सुविधा नहीं दी जा रही है, तो ऐसे वोटर फिर पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट कर पाएंगे। लेकिन ऐसे सभी वोटर जिनका पोस्टल बैलेट स्वीकृत हो जाएगा कि उनको पोस्टल बैलेट से ही मतदान करना है, उनको फिर अन्य प्रकार से वोटिंग की सुविधा नहीं होगी, अर्थात वो पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट नहीं डाल पाएंगे। उनको पोस्टल बैलेट के थ्रू ही वोट डालना है। पूर्व के जो चुनाव रहे हैं उसमें इस बार जो अंतर किया गया है पोस्टल बैलेट में, पहले पोस्ट के माध्यम से भी इलेक्शन ड्यूटी पे जो लोग होते थे वो वोट कर पाते थे। इस बार 100% वोटिंग उनको फैसिलिटेशन सेंटर पे ही करना है। पोस्ट के माध्यम से सिर्फ ETPBS वाला जो वोट आता है, सर्विस वोटर, सिर्फ उन्हीं का वोट प्राप्त हो पाएगा। इसके अलावा 2 और कैटेगरी है, एक स्पेशल वोटर की कैटेगरी है और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो लोग होते हैं उसकी कैटेगरी है। उसका नोटिफिकेशन स्टेट से होता है, तो ऐसे कोई वोटर अभी हमारे यहाँ नोटिफाइड नहीं है। तो हम लोगों के यहाँ इफेक्टिवली अभी की स्थिति में सिर्फ सर्विस वोटर के वोट जो हैं वो पोस्ट के माध्यम से आएंगे। बाकी सारे वोट फैसिलिटेशन सेंटर पे होंगे। एक फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो ट्रेनिंग के दौरान बनाया जाएगा और एक फैसिलिटेशन सेंटर RO के स्तर पे रहेगा। दोनों जगह पे पोस्टल बैलेट डालने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अभी तक आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद से जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें लगभग 8 लाख के आसपास संदिग्ध नकदी जो है वो जब्त की गई है। डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं, जैसे सिगरेट, पान मसाला जो अवैध करते हुए पाए गए, उसमें लगभग 19,59,000 रुपए के बराबर, और संख्यात्मक यदि मैं आपको कहूँ तो लगभग 5 लाख यूनिट इसमें जब्त किए गए हैं। इसी प्रकार से जो आबकारी में और पुलिस के माध्यम से उसी सेक्टर में जो कार्रवाई हुई है उसमें 449 पाव देशी मदिरा, उसका मूल्य 33,800 रुपये है। 27 लीटर कच्ची शराब, मूल्य उसका 2700 रुपये है। और लगभग 65 बॉटल्स लिकर, जिसका मूल्य 2,95,576 रुपये है। इस प्रकार देखेंगे तो 3 लाख से ज़्यादा रुपए के बराबर आबकारी में भी जब्ती की गई है। GRP के माध्यम से रेलवे स्टेशन से 79 नग अवैध मोबाइल फ़ोन वो बरामद किए गए थे, जब्त किए गए थे, जिसका मूल्य 36 लाख रुपए के बराबर है। और इसी प्रकार से प्रेशियस मेटल में लगभग 5 किलोग्राम से ज़्यादा सोना जब्त किया गया है। इसका मूल्य भी 3 करोड़ से ज़्यादा है। और इन सभी प्रक्रियाओं के दौरान कुल लगभग 8 FIR अभी तक दर्ज हुए हैं, जिसमें डिफेसमेंट वगैरह या 188 की कार्रवाई भी शामिल है। जो शिकायतें हम लोगों को प्राप्त हुई हैं,
सी विजिल में टोटल 68 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, 67 का डिस्पोजल हो गया है। एक अभी प्रकरण जो है वो प्रचलन में है, 100 मिनट के अंदर उसका भी निराकरण कर दिया जाएगा। अभी तक सभी शिकायतें 100 मिनट के अंदर जो टाइम लाइन है उसके अंदर ही निराकृत की गई हैं। इसके अलावा हम लोगों को अन्य माध्यमों में अगर मैं बताऊं, ऑफलाइन जो हम लोगों को शिकायतें प्राप्त होती हैं, 56 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसमें से 46 शिकायतों का निराकरण हो गया है, 10 में अभी कार्रवाई जारी है। NGRS पोर्टल पे ऑनलाइन माध्यम से जो शिकायतें आती हैं, कुल 912 शिकायतें आई हैं, उसमें 904 का निराकरण कर दिया गया है। सिर्फ 8 शेष हैं, उसमें से भी 6 शिकायतें हमारे ज़िले से संबंधित नहीं हैं, जिसको पोर्टल में स्थानांतरित किया जा रहा है। तो इफेक्टिवली सिर्फ 2 शिकायत NGRS पोर्टल पे और ओवरऑल केवल 13 शिकायतें हमारे यहाँ अभी लंबित हैं। प्राप्त कुल शिकायतें 914 हैं। तो एफिशिएंटली हम लोगों की जो शिकायत वाली टीम है, जो फ्लाइंग स्क्वाड्स वगैरह वर्क कर रहे हैं, उसके वर्किंग में कहीं कोई इशू नहीं मिला है। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।